हैदराबाद का शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहां रात होते ही दुनिया की हकीकत बदल जाती है। सूरज की रोशनी खत्म होते ही अंधेरों में छुपी खौफनाक हकीकतें जाहिर हो जाती हैं। वक्त रुक जाता है और जो कोई भी यहाँ दाखिल होता है वो हकीकत की कैद से आज़ाद हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रूहें भटकती हैं और बच्चों की हंसी गूंजती है, लेकिन वो बच्चे कभी दिखाई नहीं देते। आए लेकर चलते हैं आपको पाकिस्तान के सबसे खौफनाक मकाम हैदराबाद के शमशान घाट की तारीख दुनिया में, जहां जिंदा मुर्दे बाहर निकलते हैं और एक दुल्हन अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए हर रात जमीन पर भटकती है। तो क्या आप तैयार हैं? हैदराबाद का ये तारीखी शमशान घाट 1793 में कायम हुआ और 200 साल से ज़ायद अरसे से हिंदू बरादरी यहाँ अपने प्यारों की आखिरी रसूमात अदा करती आ रही है। दिन के वक्त ये एक आम जगह नज़र आती है। लोग यहाँ आते हैं, रसूमात अदा करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि शाम के बाद कोई भी यहाँ रसूमात अदा करने नहीं आता। उनका मानना है कि गुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ की फ़ज़ा में गैर मामूली ताकतें गालिब आ जाती हैं और ये वक्त रूहों के लिए मखसूस होता है। यहाँ शाम के बाद कभी कभार ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो आम इंसान के लिए हौलनाक और नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जैसे किसी के रोने, अजीब सी हंसी या कदमों की आवाज़ें जो ये बात मानने पर मजबूर कर देती हैं कि यहाँ कोई मौजूद तो है लेकिन वो नज़र नहीं आता। शमशान घाट के गार्ड्स और दीगर अमले का बताना है कि उन्होंने कई बार सूरज ढलने के बाद छोटे बच्चों को शमशान घाट के अंदर खेलते और शोर मचाते देखा है। ये बच्चे अचानक कहीं से जाहिर होते हैं जैसे वो हवा में से निकले हों। कोई नहीं जानता कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं। कुछ साल पहले जब शमशान घाट के कारकुन अपनी ड्यूटी पर थे तो अचानक हवा में से अजीबोगरीब और खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें इतनी गैर मामूली और डरावनी थीं कि तमाम कारकुनान एक लम्हे के लिए सकते में आ गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें दर्दनाक चीखों में बदल गईं। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और वो फौरन अपना काम छोड़कर भाग निकले। उस दिन के बाद से आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो आवाज़ें कहाँ से आई थीं। फिर कुछ अरसे बाद एक और वाक़या पेश आया और जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता है। एक गार्ड पहली बार इस शमशान घाट आया। ये उसकी ड्यूटी का पहला दिन था और इसे रात के वक्त शमशान घाट की निगरानी करनी थी। गश्त के दौरान उसने अचानक कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। ये मंजर उसके लिए हैरान कुन था क्योंकि शमशान घाट की दीवारें बहुत ऊंची थीं और गेट पर ताले लगे हुए थे। इसके अलावा इस इलाके में रात के वक्त बच्चे कभी भी खेलने नहीं आते थे। गार्ड ने खौफ के मारे गेट का ताला चेक किया। उसे यकीन हो गया कि ये बच्चे नहीं हैं। वो फौरन वहां से भाग गया। उस गार्ड का कहना था कि वो जो देख रहा था वो कोई आम बच्चे नहीं थे बल्कि कुछ और थे, शायद भूत। ये पुरस्कार वाकयात यहाँ नहीं रुके बल्कि एक और गार्ड ने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से एक जिंदा बच्चे को कब्र से निकलते देखा। पहले वो बच्चा आम सा दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे वो कब्र से बाहर निकलता गया वो तेजी से जवान होता चला गया। चंद ही लम्हों में वो बच्चा बूढ़ा हो गया। ये मंजर इतना नाकाबिले यकीन और खौफनाक था कि गार्ड का दिल दहल गया और वो भी इस जगह को छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। शमशान घाट में एक और मशहूर कहानी सुर्ख जोड़े में मलबूस दुल्हन की है। लोगों का कहना है कि उन्होंने उसे रात के वक्त मुख्तलिफ जगहों पर देखा है। वो सुर्ख उरूसी लिबास में नजर आती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे वो किसी की तलाश में हो। लेकिन वो दुल्हन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बस पुरस्कार तौर पर जाहिर होती है और फिर गायब हो जाती है। कहा जाता है कि ये दुल्हन अपनी शादी के दिन मर गई थी और इसकी रूह अब तक अपने शौहर को तलाश कर रही है। कई लोगों ने इसे देखने के बाद रातों को डरावने ख्वाब देखे हैं। शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहां हकीकत का पर्दा पुरस्कारियत में छुप जाता है। ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं बल्कि ऐसी जगह है जहां वक्त, हकीकत और फितरत के उसूल बज़ाहिर टूट जाते हैं या बदल जाते हैं। यहाँ दिन और रात की सरहदों के दरमियान कुछ ऐसा होता है जो हमारी अक्ल और समझ से बाहर है।
ہر قدم پر جیسے کوئی پوشیدہ طاقت ہمارا پیچھا کر رہی ہو، اور ہر سایہ جیسے کوئی بھٹکی ہوئی روح ہو۔ شمشان گھاٹ کی یہ خوفناک داستانیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری دنیا میں کچھ ایسی مخلوقات اور حقیقتیں موجود ہیں جنہیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں ان پراسرار اور خوفناک حقائق کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور جب ایسا ہو جائے تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر سایہ، ہر آواز اور ہر ہلچل کا مطلب کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، شاید کچھ ایسا جو ہماری دنیا سے نہیں۔